Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक रूल्स पढ़ाए थे. आई होप वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम. इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? देखिए फर्स्ट रूल देखिए, हम आपको एक एक चीज लिख के बताते हैं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था, जब हमने आपको इसके बेसिक रूल्स पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि यदि हम टाइम का यूज करते हैं, अगर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, और यदि हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं. क्लियर? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का. क्लियर? तो ये हमने आपको इसके बेसिक रूल्स में पढ़ाया था. ठीक है? तो देखिए बेसिक रूल्स में हमारे पास क्या हो रहा था कि उसमें हमें केवल एक ही समय दिया गया था. ठीक है? हमें केवल एक ही समय दिया गया था. यदि वाक्य में हमें दो समय दिए गए हैं कि कब से कब तक, तो हम कैसे यूज करेंगे. ठीक है? क्या हम दोनों में फॉर, अगर हमें दोनों समय क्या नाम है पीरियड ऑफ टाइम दिए गए होंगे तो क्या हम दोनों में फॉर का यूज करेंगे, या पॉइंट ऑफ टाइम दिए गए होंगे तो हम दोनों जगह फ्रॉम का यूज करेंगे. ठीक है? तो ये कंफ्यूजन काफी रहता है, तो आज हम आपको वो कंफ्यूजन दूर करेंगे. ठीक है? तो देखिए, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये चीज हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताई थी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हमें समय दिया गया हो तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं. जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय दिया गया होता है वहां पे पहली चीज तो हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया नहीं गया होता है, दूसरी चीज हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है और उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं. ठीक है? ये चीज हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताई थी. अब इसमें देखिए, इसमें हमने आपको अलग तरीका बताया था. अब इसमें इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं कि यदि क्या हम इसमें भी समय के साथ बाय का यूज कर सकते हैं. क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम समय के साथ बाय का यूज कर सकते हैं? तो हाँ स्टूडेंट्स, कर सकते हैं. ठीक है? यानी बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इज इक्वल्स टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, दिख रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब देखिए मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, पांच बजे तक मैं 3 घंटे से पढ़ रही होंगी. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? देखिए, आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए. देखिए, 5 बजे तक मैं 3 घंटे से पढ़ रही होंगी. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसमें हमारे पास दो समय दिए गए हैं, एक तो 5 बजे और दूसरा 3 घंटे. ठीक है? अब 5 बजे के आगे हमारा ये तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया. ठीक? अब 3 घंटे के आगे ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम आ गया. क्या हम इस वाक्य में 5 बजे के लिए फ्रॉम और 3 घंटे के लिए फॉर का यूज करेंगे? सोचिए, करेंगे? नहीं. इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताते हैं कि आपको इसमें क्या करना है. देखिए, यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो समय दिए गए होंगे तो देखिए इन दो समय में क्या हो रहा है कि एक समय हमारा ये जो आ गया 5 बजे तक, जिसके साथ में हमारा ये तक लगा हुआ है. तक लगा हुआ है यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे एंड हो रहा है. क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे समय का एंड हो रहा है. क्या कहा इसने? 5 बजे तक मैं 3 घंटे से पढ़ रही होंगी.
वो 3 घंटे से जो पढ़ रही है वो 5 बजे तक उसका एंड हो गया। लास्ट टाइम क्या है उसके पढ़ने का 5 बजे तक। तो जो हमारा यहाँ पे एंडिंग टाइम दिया गया है जिसके साथ में हमारा तक लगा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ में ये हमारा तक लगा हुआ है, तो स्टूडेंट्स हम इस समय के साथ में बाय का यूज करेंगे। क्लियर? ये जो हमारा तक जिस समय के साथ में लगाया हुआ है, कब? जब हमारे एक वाक्य में 2 समय दिए गए हैं, ठीक है, जब हमारे एक वाक्य में 2 समय दिए गए हैं और जिस समय के साथ में हमारा तक लगा हुआ है, तो उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। और बाकी का जो हमारा सेंटेंस है वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्लियर? तो देखिए अब मैं इसको कैसे बनाती हूं। देखिए 5 बजे तक, बाय 5 o'clock, ठीक है, बाय 5 o'clock मैं 3 घंटे से पढ़ रही होंगी। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको तो किसमें बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए मैं के लिए क्या आएगा? आई, ठीक है, और आई के साथ में हम किसका यूज करते हैं? शैल। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? इन वाले वाक्यों में हम विल का ही यूज करेंगे। देखिए अदर वर्ड्स के साथ में तो हम विल का यूज करते ही हैं, और आई और वी के साथ भी हम इसमें विल का ही यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम शैल का यूज नहीं करेंगे। शैल का यूज हम तब करेंगे जब हमारा जो ये वाक्य है नेगेटिव में होगा। अगर हमारा ये वाक्य नेगेटिव में होगा तब हम शैल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम विल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं। मैं 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे। आई विल हैव बीन रीडिंग। कब से? 3 घंटे से। 3 घंटे क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ये हमारी समय की अवधि है। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? फॉर 3 hours। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा सेंटेंस? बाय 5 o'clock, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। ओके, आ गया समझ में? अब देखिए एक और एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस महीने के अंत तक मैं पिछले सप्ताह से इस स्कूल में पढ़ रही होंगी। ओके, तो क्या है? देखिए हमारा सेंटेंस, इस महीने के अंत तक मैं पिछले सप्ताह से इस स्कूल में पढ़ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें भी क्या है? इसमें भी हमें 2 समय दिए गए हैं। एक तो हमारा इस महीने के अंत तक, ठीक है, एक समय हमारा क्या हो गया? इस महीने के अंत तक, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? पिछले सप्ताह से। ठीक है, दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट्स? पिछले सप्ताह से। तो देखिए इस वाले जो हमारा ये जो समय है, इस महीने के अंत के साथ में हमारा तक लगा हुआ है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो देखिए हम इसको बनाते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कॉमा, ठीक है, मैं पिछले सप्ताह से इस स्कूल में पढ़ रही होंगी। इसको क्या करेंगे हम? इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक है, आई विल हैव बीन रीडिंग in
दिस स्कूल फ्रॉम, कब से, पिछले सप्ताह, तो फ्रॉम लास्ट वीक। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कॉमा आई विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम लास्ट वीक। ओके, अगर आगे समझ में तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? आगे आपको ये रूल अच्छे से समझ में क्लियर ना अच्छे से? अब देखिए मैं आपको दूसरा रूल बताती हूँ इसका। बहुत इजी वे में हमने आपको ये रूल समझाया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, एक्शन कंटिन्यू विद तक। ठीक है, देखिए एक्शन कंटिन्यू विद तक। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको लास्ट रूल में क्या बताया था कि यदि हमारे वाक्य में दो समय दिए गए होंगे तो उसमें जिस समय के साथ में तक लगा हुआ होगा उसके लिए हम वाई का यूज करेंगे। तो वाई का यूज हम कब करेंगे, जब हमें किसी वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब हमें किसी वाक्य में दो समय दिए गए होंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, दो समय। अब हम आपको दूसरा रूल बताते हैं कि यदि देखिए अगर आपको एक वाक्य में हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य है उसमें केवल हमारा एक ही समय दिया गया है और उस समय के साथ में यदि हम तक लगा हुआ है तो हम उसके लिए क्या वाई का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम उसके लिए वाई का यूज नहीं करेंगे। उस तक के लिए हम उस जो हमें समय दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रॉम और फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, इसको हम नंबर ऑफ टाइम भी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए एक्शन कंटिन्यू विद तक। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तक के लिए यूज ऑफ फॉर एंड फ्रॉम। ओके, क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ फॉर एंड फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसकी पहचान और बता देती हूँ कि किसमें तक आएगा और आपको कब फॉर और फ्रॉम का यूज तक के लिए करना है। देखिए यदि आपको किसी वाक्य के लास्ट में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि शब्द दिए गए हों, ठीक है, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यदि किसी वाक्य के लास्ट में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि। ठीक है, समझ गए? यदि किसी वाक्य के लास्ट में आपको ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहूंगा, ते रहेंगे आदि शब्द दिए गए होंगे तो और उसमें आपको तक दिया गया हो, ठीक है, उसमें आपको समय के साथ में यदि तक दिया गया होगा तो आप उस तक के लिए फॉर या फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं 2 घंटे तक सोता रहूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं 2 घंटे तक सोता रहूंगा। अब तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा इसमें क्या आ गया, ता रहूंगा। ठीक है, क्या आ गया हमारा इस वाक्य के लास्ट में, ता रहूंगा, और ता रहूंगा वाले वाक्य में हमारा ये जो समय है 2 घंटे, इसके साथ में हमें तक दिया गया है।
तो क्या हम इस तक के लिए वाई का यूज करेंगे? नो, हम इसके लिए वाई का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसके लिए ये जो हमारा समय है इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि फॉर आएगा या फ्रॉम आएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए, आई विल हैव बीन स्लीपिंग, अब क्या आ गया यहाँ पे तक, 2 घंटे तक, फॉर 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो आपको आगे ना समझ में ये क्या दिया गया है इसमें, इस वाक्य के अंत में हमारा ता रहूंगा दिया गया है और इसमें देखिए हमारा समय के साथ में तक दिया गया है। तो हमने क्या यूज करा इसमें स्टूडेंट्स? फॉर यूज किया हमने इस समय के लिए, क्योंकि ये हमारा 2 घंटे क्या है, हमारा नंबर ऑफ टाइम है, यानी पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं तुम्हें 2024 तक हिंदी नहीं पढ़ाती रहूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारा ये वाक्य? देखिए, मैं तुम्हें 2024 तक हिंदी नहीं पढ़ाती रहूंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले इस वाक्य के अंत में हमारा ती रहूंगी आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसमें हमें समय दिया गया है ये 2024 और इस समय के साथ में हमें तक दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वाक्य हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, इसमें नहीं लगा हुआ है तो क्या है, हमारा नेगेटिव में है। तो देखिए, अगर हमारा वाक्य नेगेटिव में है तो हम इस यहाँ पे शैल का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव में ही है, अफर्मेटिव में ही है, तो हम आई और बी के साथ भी, ठीक है, अदर वर्ड्स के साथ तो हम विल का यूज करते ही हैं और इसमें हम आई और बी के साथ भी विल का यूज करेंगे। अगर हमारा वाक्य नेगेटिव में होगा तब हम आई और बी के साथ में शैल नॉट का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू हिंदी। अब हमारा क्या आएगा इसके बाद में? टाइम आएगा। टाइम क्या हमारा? 2024 तक। 2024 यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। फ्रॉम 2024। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू हिंदी फ्रॉम 2024। ओके स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर आपको ये वाला रूल भी? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो क्या बताया था हमने आपको? यदि किसी वाक्य के लास्ट में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहूंगी, ते रहेंगे, ये क्या है हमारा इसका इंट्रो। ठीक है, यदि हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है हमारा, उसके लास्ट में यदि ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि शब्द दिए गए हैं और उसमें हमारा समय के साथ तक दिया गया है, तो हम उस तक के लिए उस समय के अकॉर्डिंग फॉर या फ्रॉम का यूज करते हैं। अच्छे से आ गया ना ये समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये रूल है ये भी हमारा खत्म होता है। अब हम आपको नेक्स्ट रूल बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल देखिए, यूज ऑफ
when and before as conjunction in फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंजक्शन के रूप में व्हेन और बिफोर का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्टूडेंट्स हमने आपको लास्ट जो हमने आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि बिफोर का यूज कैसे होता है, हमारा व्हेन का यूज कैसे होता है। क्लियर, तो इसमें भी हमारा देखिए सेम रूल अप्लाई होता है। इसमें भी क्या होता है कि यदि अगर हमारा किसी वाक्य में पहले दिया गया है तो पहले के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं और बिफोर से पहले वाला वाक्य। देखिए जब हमने आपको इसको परफेक्ट टेंस में बताया था, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हमने आपको बताया था तो ये बताया था कि बिफोर से पहले हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा और बिफोर के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। लेकिन अब हम आपको ये रूल जो बता रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो जो हमारा बिफोर है, बिफोर से पहले हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा और बिफोर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, और हमारा व्हेन वाला भी सेम रूल है। व्हेन जो अगर हमारा देखिए व्हेन बीच में आ गया तो हमारा व्हेन से पहले क्या आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा व्हेन से पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और व्हेन के बाद हमारा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो देखिए अब हम आपको इसके एग्जांपल्स बता देते हैं कि एग्जांपल से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमें प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। देखिए जब वह यहां आएगी तो वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब वह यहां आएगी तो वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए क्या आ गया हमारा ये व्हेन। देखिए व्हेन अगर हम स्टार्टिंग में व्हेन लिखेंगे तो उसके साथ में व्हेन के बाद में हम क्या लिखेंगे, पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद में आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम आपको इसी तरह से बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा, देखिए व्हेन वह यहां आएगी, शी। अब देखिए स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है, वह आएगी, तो शी अराइव्स हेयर। ठीक है, व्हेन शी अराइव्स हेयर। तो यहां तक तो स्टूडेंट हमारा जो है ये किस में बन गया, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, अब बाकी का वाक्य हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, दे विल हैव बीन प्लेइंग, कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे क्या है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर 2 hours। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया हमारा, when she arrives here, they will have been playing for 2 hours। ओके, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ और जो आपका इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उनके आने से पहले मैं 3 बजे से खाना बना रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
उनके आने से पहले मैं 3 बजे से खाना बना रही होंगी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या आ गया हमारा पहले यानी कि बिफोर। अब हमारा यहाँ पे अगर ये बिफोर आ गया तो ये वाला वाक्य जो बनेगा हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, और ये वाला जो बनेगा हमारा ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, तो हम देखिए अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं हम इसको। तो देखिए क्या होगा ये हमारा, मैं 3 बजे से खाना बना रही होंगी, तो आई विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 3 o'clock। ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 3 o'clock। फिर क्या आएगा हमारा पहले बिफोर उनके आने से, क्या है स्टूडेंट्स हमारा ये उनके आने से, बिफोर दे अराइव। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस, आई विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 3 o'clock बिफोर दे अराइव। ओके क्लियर, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? आगे आपको ये जो रूल है हमारा अच्छे से समझ में। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी क्या होगा कि हमारा आई और वी के साथ भी इसमें हमारे विल का ही यूज होगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमारा विल का यूज होगा। क्लियर? तो ये भी हमारा बहुत इजी रूल है, बस एक बार ध्यान से समझने की देर है। अगर आपने इसको एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो आपको ये रूल रट जाएगा बिल्कुल। क्लियर? आगे ना समझ में? तो इसी के साथ में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये हमारे खत्म होते हैं। अब हम आपको कराएंगे इसकी एक्सरसाइज। आई होप ये सभी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स इसमें, इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारे सभी रूल्स का रिवीजन हो जाता है, इंपॉर्टेंट का भी और बेसिक का भी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो हमने आपको सेंटेंस हम करा रहे हैं, जो एक्सरसाइज हम आपको करा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ पे आपका सभी रूल्स का अच्छे से रिवीजन होगा। देखिए स्टार्ट करते, देखिए हाउ लॉन्ग यू डैश नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गेट योर डिग्री क्वेश्चन मार्क। इसमें स्टूडेंट हमें यूज करना है स्टडी। ठीक है, इसमें हमें स्टडी यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एक रूल बताया था, हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने आपको एक रूल बताया था कि देखिए हाउ लॉन्ग, हॉल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट, यदि इनके साथ में हमारा अगर एक्शन कंटिन्यू रहता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करते हैं, और यदि इन शब्दों के साथ में हमारा एक्शन कंप्लीट होता है या कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दी गई होती है तो हम परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? हमने आपको ये सब बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग के साथ में हमारा जो है एक्शन यहाँ पे हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा हाउ लॉन्ग के साथ में एक्शन कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यू हम, अब देखिए ये जो हमारा जो रूल चलता है हाउ लॉन्ग, हॉल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट, ये जो हमारा रूल चलता है ये हमारा तीनों में चलता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो कंफ्यूजन वाली बात ये है कि जब ये तीनों में चलता है तो हमें कब और कैसे पता होगा कि हमें इसमें कौन से टेंस की वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हाउ लॉन्ग है, पहली चीज तो देखिए हमारी इसमें गलती ये है
कि जो हमारा हाउ लॉन्ग है ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन वर्ड के साथ, क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आता है, हमारी वर्ब आती है। और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यू दिया गया है, यानी कि सब्जेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा हाउ लॉन्ग जो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद में हमारे पहले वर्ब आएगी। ठीक है, तो पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू है, सब्जेक्ट हमारा यू है, ध्यान रखिए। तो क्या आएगा हमारा, विल यू। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, हैव बीन स्टडीइंग। क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडीइंग नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गेट योर डिग्री, क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब ये तीनों में यूज होता है तो आपने यहाँ पे फ्यूचर वर्ब का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का क्यों यूज करा है। तो वो हमने इसलिए करा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ईयर दिया गया है। क्या दिया गया है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर, यानी फ्यूचर का टाइम दिया गया है हमारा। ठीक है, क्या हमारा फ्यूचर का टाइम दिया गया है। तो जब हमारा फ्यूचर का टाइम दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूचर वर्ब का ही यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का ही यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज हम आपको बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर तो हमारा एक उसमें भी टाइम में भी आ जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम में भी आ जाता है, तो उसके साथ में हमारा फ्रॉम का भी तो यूज हो सकता है। नहीं, यहाँ पे देखिए उसके साथ में हमारा फ्रॉम का यूज हो सकता है अगर ये हमारा किसी और वाक्य में होता, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा हाउ लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग, ये हमारा खुद ही टाइम शो कर रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग तो वर्ड ही हमारा खुद टाइम शो कर रहा है। तो हमारे जो वर्ड होता है, हाउ लॉन्ग हो गया, ऑल हो गया, ऑल अलोंग है, होल है, थ्रो आउट है, इनके साथ में ये जो हमारे पांचों शब्द होते हैं ये अपने आप में ही हमें टाइम शो कर रहे होते हैं। तो इनके साथ में हम फॉर का, फ्रॉम का, सिंस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ईयर था तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का यूज किया है। अगर यहाँ पे हमारा लास्ट ईयर होता तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करते, क्योंकि हमारा क्या दिया होता, फिर हमारा लास्ट ईयर, पास्ट की बात कर रहे होते तो हम पास्ट वर्ब का यूज करते। और अगर हमारे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिया गया या तो हम मतलब नेक्स्ट ईयर भी हमें नहीं दिया गया होता और लास्ट ईयर भी अगर हमें नहीं दिया गया होता तो हमारा ये जो टेंस बनता है, हम यहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर। ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट, शी डैश हर होमवर्क थ्रू आउट द नाइट टुमारो। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी हमारा क्या आ गया, थ्रू आउट आ गया। ठीक है, थ्रू आउट आ गया। तो और इसमें हमारा क्या दिया गया है, दूसरा टुमारो दिया गया है। टुमारो यानी कि फ्यूचर का टाइम दिया गया है। ठीक है, अब फ्यूचर का टाइम दिया गया है और थ्रू आउट भी दिया गया है। तो हम टुमारो के लिए हम इसमें फॉर या फ्रॉम या सिंस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे थ्रू आउट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें हमें यूज क्या करना है, कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव बीन कंप्लीटिंग हर होमवर्क थ्रू आउट द नाइट टुमारो। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा टुमारो की जगह यस्टरडे होता तो हमारा क्या आ जाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होता। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारा टुमारो या यस्टरडे नहीं दिया गया होता तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का यूज होता। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, बाय दिस टाइम कॉमा दे डैश फॉर 5 आवर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो कितना इजी है, हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा देखिए बाय और उसके साथ में हमें समय दिया गया है। तो हमारा ये जो बाद वाला वाक्य हमारा आराम से किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, दे, इसमें हम यूज क्या करेंगे स्टूडेंट, राइट यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन राइडिंग फॉर 5 आवर्स। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट ईयर कॉमा आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 10 ईयर्स। अब स्टूडेंट हमें इसमें फॉर या फ्रॉम यूज करना है। फॉर या फ्रॉम हम कैसे यूज करते हैं, हम टाइम को देख के यूज करते हैं कि टाइम हमारा पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स क्या है हमारा, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं हम, या नंबर ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए हमारा जो समय है इससे पहले हमारा ये नंबर में दिया गया है, 10 दिया गया है, तो हम इसको नंबर ऑफ टाइम भी कह सकते हैं।
तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। ठीक है, फॉर का यूज करेंगे, फ्रॉम का नहीं। नेक्स्ट देखिए, आई विल हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉर्निंग बिफोर यू डैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया, देखिए हमारा बिफोर आ गया। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि बिफोर से पहले वाला वाक्य, अब हमारे यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा बिफोर से पहले क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वाक्य बनेगा, और बिफोर के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो इसमें हमें यूज करना है कम। तो हमने आपको क्या बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, कम। अगर यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो अब देखिए, मैं आपको इसके नेक्स्ट के इसके बाद के और सेंटेंसेस बताएंगे। आई होप हमने आपको ये जितने भी बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए, दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम सोनू डैश, और इसमें हमें यूज करना है अराइव। अब देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि अगर हमारा बाय स्टार्टिंग में, अगर हमारे किसी वाक्य में दो समय दिए गए होते हैं, तो जो हमारा जिस समय के साथ में हमारा तक लगा हुआ होता है उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे स्टार्टिंग में आ जाता है, बाय के साथ में हमारा जो भी टाइम आएगा वो आ जाएगा। लेकिन यदि हमारा बीच में आ जाए बाय द टाइम, ठीक है, अगर हमारा बाय द टाइम बीच में आ जाए स्टूडेंट्स, तो हमारा जो इसके साथ में रूल अप्लाई होगा वो हमारा बिफोर और व्हेन वाला ही अप्लाई होगा। जैसे कि हमारा बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई हो रहा है, और फ्यूचर बिफोर के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, और व्हेन से पहले भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, और व्हेन के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट आ गया। उसी तरह से हमारा बाय द टाइम वाला रूल हो जाएगा। बाय द टाइम से पहले हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, और बाय द टाइम के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट आएगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे ये अराइव यूज करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सोनू अराइव्स। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम सोनू अराइव्स। ठीक है, तो इसका हमारा अर्थ क्या हुआ, देखिए कि सोनू के आने तक उन्हें बातें करते हुए 1 घंटा हो रहा होगा। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए, हमने यहाँ पे अराइव्स इसलिए यूज करा है क्योंकि सोनू क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब हम सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, शी डैश फॉर 10 hours बाय द टाइम हर चिल्ड्रन अराइव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये भी हमारा वही वाला रूल है जो हमने आपको ये फर्स्ट बताया है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि देखिए इसमें जो हमें यूज करना है ये वर्क, इसमें हमें क्या यूज करना है, वर्क। ये हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यूज करना है, क्योंकि बाय द टाइम के बाद जो हमारा ये सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, तो हमें ये किस में यूज करना है, बाय द टाइम से पहले, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 hours बाय द टाइम हर चिल्ड्रन अराइव। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए उसके बच्चे आने तक वह 10 घंटे से काम कर रही होगी। ठीक है, क्या हो गया इसका अर्थ, उसके बच्चे आने तक वह 10 घंटे से काम कर रही होगी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, बाय संडे कॉमा यू डैश फॉर 6 days, इसमें हमें यूज करना है स्टूडेंट्स ट्रैवल। तो ये कौन सा रूल है हमारा, जो हमने आपको बाय इंपॉर्टेंट रूल्स में जो हमने आपको सबसे पहला रूल समझाया है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में हमारा बाय संडे आ गया, और ये बाकी का सेंटेंस हमारा किसमें बनेगा,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 6 days। ओके क्लियर, क्या हो गया, बाय संडे कॉमा यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 6 days। ओके नेक्स्ट देखिए, ही विल हैव बीन वॉकिंग इन दिस पार्क डैश डस्क। इसमें हमें यूज करना है फ्रॉम या सिंस। तो देखिए स्टूडेंट, डस्क क्या है, डस्क एक हमारा एग्जैक्ट टाइम है, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा डस्क। डस्क का अर्थ होता है जो हमारा दिन का समय और शाम का समय जो हमारा मिक्स होता है, संध्या जो होता है, संध्या का समय जो होता है उसको हम बोलते हैं डस्क। तो वो हमारा क्या है, ये हमारा एक एग्जैक्ट टाइम है। और तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। ठीक है, तो डस्क से पहले क्या आएगा हमारा, फ्रॉम। फॉर का यूज नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, he will have been studying in the library before he dash to the class। अब इसमें हमें यूज करना है स्टूडेंट कम। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हमें बिफोर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें बिफोर दिया गया है और बिफोर से पहले वाला वाक्य जो है हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है। तो बिफोर के बाद वाला हमारा किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में हमें कम यूज करना है और हमारा ये सब्जेक्ट है ही, यानी कि सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, कम्स। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, he will have been studying in the library before he comes to the class। okay, अब देखिए नेक्स्ट, she will have been living with her husband in Delhi dash marriage। इसमें हमें यूज करना है फॉर या फ्रॉम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा मैरिज, और मैरिज क्या है हमारा, ये कि एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, एग्जैक्ट हमें पता है कि हमारे शादी तक से बात कर रहे हैं। ठीक है, शादी से लेकर, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम मैरिज के लिए क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। फॉर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, शी विल हैव बीन लिविंग विद हर हस्बैंड इन दिल्ली फ्रॉम मैरिज। ओके नेक्स्ट देखिए, बाय 2021 कॉमा शी विल हैव बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी डैश 2 years। इसमें हमें यूज करना है स्टूडेंट्स फॉर या फ्रॉम। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया, यहाँ पे हमें 2 years दिया गया है, यानी कि अवधि दी गई है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, तो जब हमें ड्यूरेशन दिया गया है, दिया होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर 2 years, फ्रॉम नहीं आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बाय 2021 कॉमा शी विल हैव बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 2 years। ओके क्लियर, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गए नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। और उससे भी अच्छी बात है कि आज हमारे सभी टेंस कंप्लीट होते हैं, यानी कि आज हमारे टेंसेज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कंप्लीट होते हैं। क्लियर, तो आई होप हमने आपको आज जितना भी पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, तो देखिए आज हमारे ये सभी टेंसेस खत्म हो गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको WH फैमिली के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारे WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो हम WH फैमिली के लाएंगे। उसके बाद में जब आपका WH फैमिली क्लियर हो जाएगा तब हम आपको फिर ये जो हमारे सभी टेंसेस हैं 12 के 12 टेंसेस का हम आपको रिवीजन करवाएंगे। हम आपको इसकी रिवीजन एक्सरसाइज कराएंगे, वहां पर आपको सभी जो टेंस है हमारे सभी का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब हमारे टेंस और क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो वीडियो को हमारी जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले समय में हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाले हैं। अभी तक हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, बट ये भी इतना बेसिक नहीं था। इसमें जो हमारी फर्स्ट वीडियो आती थी वो हमारी बेसिक आती थी, जो कि सभी बच्चों के लिए होती थी, जूनियर्स के लिए भी, जो हमारे होते हैं 6 to 12 वाले, उन सब के लिए होती थी वो। और ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट रूल्स की जो हमारी सेकंड वीडियो होती थी, ये हमारी जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होती है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।